हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साड़ी से अम्ब्रेला फ्रॉक का कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये हम साड़ी लिए हैं, इसका जो पार्ट था उसे हम खोल लिए हैं और ये हम अस्तर लिए हैं 2.5 मीटर का। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम 4 फोल्ड करके अस्तर को बिछाएंगे और ये हम 32 साइज का चेस्ट का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें लेंथ लेना है, तो हम यहाँ पे 14.5 इंच ले रहे हैं क्योंकि हमें 13.5 इंच चाहिए कमर तक का लेंथ। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम इसी तरह से दोनों साइड पे 14.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। इसका फुल लेंथ है, मतलब टोटल लेंथ है 46 इंच का। तो हम यहाँ पे 13.5 इंच का ले रहे हैं। तो हमें इसका घेर का लेंथ चाहिए 32.5 इंच। तो यहाँ पे हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है और हमें घेर पे भी 1 इंच सिलाई मार्जिन रखना है। आप 1.5 इंच भी घेर में रख सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे और अब हमें इस साइड ये हमारा बन साइड, तो यहाँ पे हमें शोल्डर रखना है 5 इंच का, क्योंकि हम ये 32 साइज का बना रहे हैं। और हम यहाँ पे आर्म होल रखेंगे 5.5 इंच का और हमें इस तरह से लाइन खींच देना है। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो 32 का 4th भाग होता है 8 इंच। तो हम 8 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम रखेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई मार्जिन 2 इंच भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर है हमारा 26 इंच, तो उसका 4th भाग होता है 6.5 इंच। 1 इंच हम डाट के लिए लेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पे हम लाइन खींच देंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 1 टक्स के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंच पे हम मार्क किए और ऊपर से हमें यहाँ पे 4 इंच लेना है और इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें दोनों साइड हाफ इंच लेना है। तो हम दोनों साइड हाफ इंच लेंगे और इस तरह से हम तिरछी लाइन खींच देंगे। तो ऐसे ही हमें दोनों पे करना है, फ्रंट पार्ट पे भी और बैक पार्ट पे भी। हम यहाँ पे आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से आर्म होल का शेप दे देंगे। नेक का विड्थ रख रहे हैं हम यहाँ पे 2.5 इंच का और नेक लेंथ रख रहे हैं हम यहाँ पे 5.5 इंच का। तो ये हम फ्रंट के लिए नेक बना रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल सा गोल गला का नेक डिज़ाइन दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, कोई भी गला ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट को लेंगे और हमें यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है। तो देखिए हमें इस तरह से फ्रंट आर्म होल का शेप दे देना है।
अब हम इसको कट कर लेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर हम इसे नहीं देते हैं तो हमारा फिटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मेरा फ्रंट का हो गया है कटिंग। अब हम बैक पार्ट का नेक को कट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेम नेक विड्थ रख रहे हैं 2.5 इंच का, और हम यहाँ पे लेंथ रखेंगे 8 इंच का। आप चाहे तो यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। 2.5 इंच पे निशान लेके हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे और गोल गला का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से गोल गला बना लेंगे। और अब हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे, मतलब सेम हमें इसे मेन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं। और देखिए ये बैक पार्ट हो गया और ये रहा फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से हम निशान लगा देंगे। अब हम यहाँ पे घेर को बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे 4 फोल्ड करके कपड़ा को बिछा लिए हैं। अब हमें यहाँ पे कॉर्नर पे कमर का मेजरमेंट लेते हुए हमें यहाँ पे राउंड शेप में इसे टेप को रखना है, और कमर मेरा जितना है वहाँ तक हमें इसे निशान लगाना है। तो देखिए मेरा कमर है यहाँ पे 6.5, तो हम 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हमारा हो गया 7 इंच। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे लेके चेक कर रहे हैं कि राउंड शेप में मेरा 7 इंच आता है कि नहीं। तो देखिए हम यहाँ पे 4 इंच पे लेते हुए निशान लगाए। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो ये हमारा परफेक्ट 7 इंच का हो गया है। तो इसी तरह से हम इसे राउंड शेप दे देंगे। निशान लगाने के बाद हम इसे फिर से एक बार चेक करेंगे। तो देखिए ये हमारा परफेक्ट 7 इंच का हो रहा है। अब हम टेप को इस तरह से रखेंगे, टेप को हमें इस तरह से रखना है, और हमारा 32.5 इंच का घेर आ रहा था, तो हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अगर आप यहाँ पे पिको करना चाहते हैं नीचे घेर को, तो आप 1 इंच लें, और अगर आपको इसे डबल फोल्ड करके मोड़ना है तो आप 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लें, और उसके बाद आपको इस तरह से मार्क करके कट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा कटिंग हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा घेर निकल के आई है। और अब हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें दोनों साइड पे स्टिच कर लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो ये हमारा घेर बन जाएगा। अब हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत घेर बना है। यहाँ पे हम लाइनिंग का कपड़ा को डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं, और इस साइड से हम कॉर्नर से खुला वाला कॉर्नर से हम इस साइड बंद वाला कॉर्नर पे आके रखेंगे, और यहाँ पे हम त्रिकोण बना देंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा को बिछा कर रखे हैं, और हमें सेम मेजरमेंट लेना है यहाँ पे 7 इंच का, और नीचे भी हम टेप को
रख के मेजरमेंट लेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 इंच मेरा हो रहा है। और यहाँ से हमें जितना भी हम मेन फैब्रिक पे लिए थे उससे हमें 1.5 इंच या 2 इंच कम लेना है। और इसी तरह से हम राउंड शेप करके इसे कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मेरा कमर का कटिंग हो गया है लाइनिंग का कपड़ा पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा था, मतलब कटिंग करने समय थोड़ा सा छूट गया था, तो इसे हम शेप में ला लेंगे और इसे हमें एक साइड पे स्टिच कर लेना है। एक साइड तो मेरा बंद भाग है, तो जो खुला वाला है उसे हम स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक को बनाएंगे, तो इस तरह से हमें यहाँ पे राउंड पे नेक पे स्टिच कर लेना है। स्टिच हो जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे पिन लगा के नेक को स्टिच करना है, क्योंकि ये कपड़ा इधर उधर हो जाता है तो हमारा फिनिशिंग अच्छा से नहीं आता है। तो देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे नेक पे और उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो इससे हमारा नेक का फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब हम पिन को खोल लेंगे और इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसे फिर से एक स्टिच लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एकदम सटा के स्टिच कर लेना है। तो इसे हमें पूरा नेक बना लेना है। तो देखिए ये मेरा नेक बन गया है। अब हमें यहाँ पे चारों साइड पे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर लेंगे और डार्ट को हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। हम साइड कपड़ा को स्टिच करके कट भी कर लिए हैं और डार्ट भी स्टिच कर लिए हैं। अब हम दोनों नेक को इसी तरह से बना के शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें शोल्डर को जॉइंट करना है। यहाँ पे हम डबल स्टिच करेंगे। सेम हमें इस साइड भी शोल्डर को स्टिच कर लेना है। दोनों शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद ये मेरा नेक इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लीव का कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा साड़ी मुड़ा हुआ था, तो हम यहाँ इसी साइड से स्लीव को कट करेंगे। तो ये हम नीचे की ओर रखेंगे और इस तरह से हम 4 फोल्ड करके कपड़ा को बिछा लेंगे। तो इससे मेरा दोनों स्लीव का कटिंग हो जाएगा। हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। तो ये हम 15 इंच का लंबाई रख रहे हैं, तो हम 1 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ पे 16 इंच ले रहे हैं लंबाई। तो यहाँ पे हमें एक निशान लगा देना है। सेम हमें इस साइड पे भी रखते हुए टेप को 16 इंच पे और निशान लगा देना है। तो ये हम 32 साइज़ का बना रहे हैं। तो उसका हम आर्म होल लिए थे 5.5 इंच का, तो हम यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 6 इंच हम रख लेंगे यहाँ पे और 1.5 इंच लेंगे हम सिलाई मार्जिन। तो ये मेरा 8 इंच हो जाएगा। और हम स्लीव का डाउन रख रहे हैं हम 3 इंच का और 1.5 इंच हम ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम 1.5 इंच ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। और अब हम यहाँ पे स्लीव का शेप दे देंगे।
तो इस तरह से हमारा स्लीव का शेप दिया हुआ हो गया है। अब हम नीचे की ओर 4 इंच पे रखेंगे, क्योंकि मेरा स्लीव का राउंड था 8 इंच, तो हम 4 इंच पे निशान लगाए और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लिए। और इस तरह से हम यहाँ पे तिरछी लाइन खींच देंगे। और अब हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम तिरछी लाइन खींच देंगे फिटिंग के लिए। और अब हम इसे कट कर लिए हैं। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को खोल लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पे स्लीव का कटिंग हो गया है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा दोनों का स्लीव कट के तैयार हो गया है। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट को रखेंगे स्लीव का और इसे जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट हो जाने के बाद हम यहाँ पे दोनों साइड पे उल्टा करके फिटिंग का निशान लगा लिए हैं। और अब हम फिटिंग कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे निशान लगा के पिन लगा लिए हैं, ताकि कपड़ा मेरा इधर उधर ना हो और फिटिंग मेरा परफेक्टली आए। तो यहाँ पे हमें निशान जहाँ पे हम लगाए हैं वहाँ पे हमें इस तरह से फिटिंग का स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे हम डबल स्टिच करेंगे, मतलब एक बार स्टिच करने के बाद और एक बार कर लेंगे, ताकि सिलाई खुले ना। तो इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथों से इसे स्टिच करते जाना है। यहाँ पे हम जोर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये कपड़ा सुई में फंस के अच्छा से फिटिंग नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसे हल्के हाथों से फिटिंग कर लेना है। तो दोनों साइड हम यहाँ पे फिटिंग कर लिए हैं। और अब हम यहाँ पे घेर को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा पे बनाएंगे। तो इसे हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये हमारा डबल फोल्ड है, तो इसे हमें 13 इंच का रखना है। तो देखिए इस तरह से हम इसे मेजरमेंट करेंगे और ये हमारा 13 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 13 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हमें फिटिंग करना है और इस तरह से इसे हमें तिरछा खींच देना है और पूरा में ही फिटिंग कर लेना है, मतलब सिलाई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हम कट भी कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसे हम अंदर तरफ से इस तरह से घुसाएंगे और इसे दोनों का स्टिच किया हुआ पे आमने सामने रखेंगे और पहले हम इसे चेक कर लेंगे कि ये परफेक्ट आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आता है, अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हमें थोड़ा सा और स्टिच कर लेना होगा, और अगर छोटा हो जाता है तो थोड़ा सा हमें खोल के उसे स्टिच कर लेना होगा। तो देखिए ये हमारा एकदम परफेक्ट आया है। तो अब हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी मेजरमेंट करेंगे 13 इंच का और उसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है। अब हम इसे अंदर डालेंगे, मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और ये अस्तर का कपड़ा है इसे हम नीचे रखेंगे। तो इसका सीधा साइड हम ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से हम मिलाते हुए दोनों को स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हम दोनों को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम इसे टॉप पार्ट पे रख के स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है। और यहाँ पे जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट के अंदर इसे रखेंगे घेर को और दोनों का सीधी साइड आमने सामने होना चाहिए। और इस तरह से जो स्टिच किया हुआ है वहाँ से हमें ये इसे रखना है और पूरा में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम रखेंगे और पूरा में ही इसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा स्टिच हो गया है और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। मतलब टॉप पार्ट और ये घेर जुड़ गया है। और यहाँ पे हमें अस्तर का जो कपड़ा है उसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। सेम हमें मेन फैब्रिक को भी स्टिच कर लेना है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो पिको कर सकते हैं या फिर इस तरह से मोड़ के भी स्टिच कर सकते हैं। तो स्टिच हो जाने के बाद हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे। तो डोरी का वीडियो मेरा पहले ही पोस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आपको 2.5 इंच पे निशान लगा के ये डोरी को अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो ये डोरी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी। और यहाँ पे मैं बेल्ट भी तैयार कर ली हूँ। अगर आप चाहें तो इस बेल्ट को भी लगा सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये साड़ी का ही लेस था, उसी से हम बनाए थे। तो ये कंप्लीट मेरा बन गया है। ये अम्ब्रेला फ्रॉक आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये हमारा पीछे से है और ये रहा लुक सामने का। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से मेरा एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।